सेकेंड ईयर कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ y इक्वल टू √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी देन शो दैट 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। ये हमने प्रूफ करना है इसका। ठीक है, क्या है इसकी गिवन स्टेटमेंट ये है y इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और प्रूफ हमने क्या करना है ये वाला एक्सप्रेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, सिर्फ एक स्क्वायर रूट ऊपर वाला ख़त्म होगा, बाकी सारे मौजूद रहेंगे। ये टेंजेंट x बगैर स्क्वायर रूट के आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। ये ऑन दी होल जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेने से सिर्फ वो वाला ख़त्म होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ज़रा इसको देखें। इसमें हमने आपके पास ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें से सिर्फ एक टर्म निकली है ये वाली, बाकी सारी मौजूद है। अब इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स में एक टर्म और डाल दें या एक टर्म निकाल लें, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इन्फिनिटी का कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है। इन्फिनिट टर्म्स में एक टर्म डाल लेने से या निकाल लेने से, कि जैसे आप किसी समंदर में से एक कतरा आप निकाल लो या एक कतरा पानी का डाल दो, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। समझ आ गई बात। तो ये टेंजेंट एक्स है प्लस ये सारी टर्म्स हैं। अब ये जो सारी टर्म्स हैं इनमें हम मज़ीद एक टर्म अगर और लिख लेते हैं तो ये फिर 3 बन जाएगी, क्योंकि ये इसी तरह से चल रही है। और फिर ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या बन जाएगी, ये अगेन y बन जाएगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन जो है हमारे पास बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसमें डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा लेफ़्ट साइड पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव। पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे लाएं, पावर में से 1 माइनस करें 2y, देन d/dx ऑफ दिस अगेन, पावर के अंदर जो वैल्यू है उसका अगेन डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव लें। सम ऑफ टू टर्म्स है, इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड स्क्वायर x, आप जानते हैं d/dx ऑफ दिस x अगेन विच इज़ 1। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है बाय फार्मूला। देन d/dx ऑफ x इज़ 1 प्लस d/dx ऑफ y जब लेंगे तो आ जाएगा dy/dx। अब dy/dx की दोनों टर्म्स को एक साइड पे हम कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा 2y dy/dx माइनस dy/dx, और इक्वल टू आ गया सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से dy/dx कॉमन लें तो हमारे पास बचता है 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, then we have to show that a dy/dx plus b tan theta equal to 0। ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है, और गिवन वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो dx/d थीटा, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं dy/d थीटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम वो करेंगे। dx/d थीटा a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें। d/d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा जब आप लेंगे, ये a को बाहर लें, d/d थीटा cos क्यूब थीटा, सबसे पहले पावर रूल लगेगा 3 cos स्क्वायर थीटा d/d थीटा ऑफ cos थीटा। ये देखिए a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos क्यूब थीटा पे पावर रूल लगाया, जैसे अगर x क्यूब होता तो क्या होना था 3x स्क्वायर d/dx ऑफ x। तो ये वही चीज़ है 3 cos स्क्वायर थीटा d/d थीटा ऑफ cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हाँ जी,
3 cos स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा लेंगे अगेन विच इज़ 1। ये इसके पास बाद हमारे पास आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हमने कैलकुलेट किया है dx बाय डी थीटा। dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा और इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें डी थीटा बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू -1/3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब हम करेंगे dy बाय डी थीटा, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। b बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और d बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा जब लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर रूल भी अप्लाई होगा और फिर ट्रिग्नोमेट्री का रूल। पहले पावर रूल, पावर नीचे लाए, पावर में से 1 माइनस किया, 3 साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा अगेन विच इज़ कॉस थीटा। अब d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा जब हम लेते हैं दैट इज़ कॉस थीटा एंड d बाई डी थीटा ऑफ थीटा अगेन विच इज़ 1। dy बाई डी थीटा हमारे पास आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये दो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम देखते हैं हमने इक्वेशन प्रूफ कौन सी करनी है। हमने जो इक्वेशन प्रूफ करनी है वो ये है a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारी रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स। ये दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद बाय चेन रूल हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, दोनों हमने लगा दी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन है, 1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये एक कॉज इस 2 कॉज में से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास -b/a साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज़ tan थीटा। हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -b tan थीटा ओवर a। ये a जो है इधर जाके dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -b/a tan थीटा। फिर a को इधर ले आए लेफ़्ट पे, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको भी लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास 2.5 के क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स के हवाले से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही रूल यूज़ होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से हमारे शुरू होंगे इन्वर्स फंक्शंस। तो सबसे पहले हम उसके रूल्स पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसके बाद हम उनको अप्लाई करेंगे। जी सेकेंड ईयर दोबारा रूल्स की तरफ आते हैं। पहले हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स पढ़े थे, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का, टेन का, कॉट का, और उसके बाद कोसिकेंट एंड सीकेंट का जो रूल था डेरिवेटिव का वो पढ़ा था। अब ज़रा आ जाएँ हम इसके साथ ही पढ़ते हैं रूल्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स हैं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड dy बाई डी एक्स कॉज इनवर्स x में सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है वही कॉज इनवर्स का है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, साइन का। आप दो को इकट्ठा याद करेंगी तो ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन है जो कि साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव में नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x इज़ -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें भी साइन का फ़र्क है, एक वैल्यू याद कर लें तो दोनों की हो जाएगी, सिर्फ साइन का जहन में रखें। फिर उसके बाद हम आते हैं d बाई डी एक्स सीकेंट इनवर्स x दैट इज़ 1/x एक्स स्क्वेयर -1 अंडर रूट एंड d बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स x इज विथ नेगेटिव साइन -1/x इंटू एक्स स्क्वेयर -1 अंडर रूट। तो इन दोनों में भी सारा एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ माइनस
का फ़र्क है, ठीक है। कॉस, कॉट और कोसिकेंट इन्वर्स के साथ नेगेटिव साइन है, जबकि साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड सीकेंट इन्वर्स के साथ पॉजिटिव साइन है। अगर इस तरीके से आप लोग इसको लर्न करोगे तो बहुत इजीली लर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं, प्रूफ कैसे हैं, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से एक का प्रूफ आपको समझाया था और बाकी आपसे कहा था कि इसी मेथड से आएंगे। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं है मौजूद तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। इसी तरह से इनमें से मैं एक का प्रूफ करवाऊंगी, बाकी भी प्रूफ सारे के सारे बिल्कुल उसी मेथड से आएंगे।